we are going to see the chapter improvement in food resources. Improvement in food resources हम देख रहे हैं और आज इस टॉपिक में हमें देखना है crop variety improvement. What we have to see today? Crop variety improvement. Crop variety improvement. देखिए ध्यान से सुनिए, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में देखिए, दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड. Varieties or strains of crop can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yield. देखिए हमें क्रॉप सेलेक्ट करने का है, कौन सी हमें वैरायटी ले लीजिए. आपको मूंग दाल खेत में लेने की है तो कौन सी वैरायटी चूज करेंगे, या शुगर केन लेने का है तो कौन सी वैरायटी चूज करने की है. तो ये वैरायटी कैसे चूज करेंगे हम? डेफिनेटली जिसका ज्यादा उत्पादन होगा वही वैरायटी हम चूज करेंगे. ओके, जिसका ज्यादा उत्पादन होगा वो वैरायटी हम चूज करेंगे. और इसके साथ में ही उसमें डिसीज रेजिस्टेंस चाहिए उस वैरायटी में. ऐसा नहीं कि हमने एक आधी वैरायटी ले ली और उसको डिसीज हो रहे और पूरे क्रॉप खराब हो रहे. डिसीज को रेजिस्ट करने वाली वैरायटी हमें चूज करनी चाहिए. और जो भी फर्टिलाइजर हम खेत में यूज करते हैं तो वो फर्टिलाइजर को उस वैरायटी में रिस्पांस देना चाहिए. रिस्पांस टू किसको? फर्टिलाइजर. नहीं तो क्या फायदा, हम अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, एनपीके वगैरह सब, लेकिन उसको ये वैरायटी रिस्पांस नहीं दे रही है. तो दिस इज आल्सो नॉट गुड. तो ऐसी वैरायटी चूज करनी चाहिए जो फर्टिलाइजर को रिस्पांस भी दे. और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें क्वालिटी चाहिए. प्रोडक्ट में चाहिए क्या? क्वालिटी. नहीं तो हमने समझो तूर की दाल ले ली लेकिन वैरायटी अच्छी नहीं है, वो दबी हुई है, ज्यादा उसका दाना अच्छा नहीं भरी हुई. करेक्ट ना? यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ये हर चीजें हमें देखनी चाहिए. करेक्ट और नॉट? और इससे ज्यादा ये है, वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वैरायटी इज बाय हाइब्रिडाइजेशन. और हमें जैसी क्वालिटी चाहिए, जिस प्रकार का प्रोडक्शन चाहिए, इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हैं. ओके, ये हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत अच्छी टेक्निक है जो आजकल साइंटिस्ट एग्रीकल्चर में यूज करते हैं. और इस टेक्निक से हम देखते हैं कई वैरायटीज प्रोड्यूस हुई है, कई सारे उत्पादन हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के क्वालिटीज उसमें रहते हैं. तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी हम यूज कर सकते हैं. Hybridization refers to crossing between genetically dissimilar plants. This crossing may be intervarietal between different varieties, interspecific between two different species of the same genus, or intergeneric between different genera. Another way of improving the crop is by introducing a gene that would provide the desirable characteristics. This result in genetically modified crops. Hybridization में हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग स्पीसीज प्लांट के, एक ही प्लांट के, उनको क्रॉसिंग कर सकते हैं. उनमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक चाहिए. अगर हमें गेहूं की क्रॉसिंग करनी है तो गेहूं किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की कम है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, किसी का साइज ज्यादा है. तो ये ऐसे दोनों का क्रॉसिंग कर सकते हैं. यू आर गेटिंग? दो डिफरेंट कैरेक्टर का क्रॉसिंग किए तो वो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें दोनों कैरेक्टर आएंगे. इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं. दो अलग अलग स्पीसीज का भी क्रॉसिंग करते हैं, इसलिए नई स्पीसीज बनती है जो ज्यादा प्रोडक्शन देगी या डिजायरेबल कैरेक्टर देगी. इसमें और भी एक चीज है, पर्टिकुलर प्रकार के जीन्स भी हम उस प्लांट में पास कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है, जो जीन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उस प्लांट में आ जाएगी. व्हाट आई एम टेलिंग,
व्हाट यू आर डूइंग, जो भी जीन्स हम उस प्लांट में ट्रांसफर करते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो जीन की उस प्लांट में आ जाती है. For few varieties of crops to be accepted, it is necessary that the variety product high yield under different conditions that are found in different areas. Farmers would need to be provided with good quality seeds of a particular variety. That is, the seed should all be of the same variety and germinate under the same condition. देखिए, हमें ऐसा सीड चॉइस करना चाहिए जो अलग अलग एग्रोनॉमिकल कंडीशन में उसका प्रोडक्शन हो सके. ऐसा नहीं कि एक सीड ले लिया लेकिन वो साउथ इंडिया में आ रहा है लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं आ रहा है, ईस्ट इंडिया में नहीं आ रहा है. यू आर गेटिंग. तो ऐसा सीड हमें चूज करना चाहिए जो अच्छी तरह से किसी भी सॉइल में उसका प्रोडक्शन हो सके. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल ऑफ यू गॉट दिस. और डेफिनेटली सीड का क्वालिटी भी हमें अच्छा लेना चाहिए और वो हमारी जमीन में आना चाहिए, लेकिन वो आ रहा है एक प्रदेश में और हमारे प्रदेश में नहीं आ रहा है, तो ऐसा सीड चॉइस करके क्या फायदा. तो क्लाइमेटिक कंडीशन को भी वो सुटेबल चाहिए. कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. सिंस वेदर कंडीशंस सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशन आर unpredictable, varieties that can be grown in diverse climatic conditions are useful. Similarly, varieties tolerant to high soil salinity have been developed. Some of the factors for which variety improvement is done. देखिए, जो भी वैरायटी हम चूज कर रहे हैं उस वैरायटी ने अलग अलग सिचुएशन को भी रिस्पॉन्स देना चाहिए. फ्लड आ गया या ड्रॉट आ गया, ये दोनों सिचुएशन को फाइट करना चाहिए. ज्यादा बरसात भी गिरी तो भी वैरायटी टिकी हुई नहीं चाहिए और पानी भी कम गिरा तो भी वो वैरायटी टिकी हुई चाहिए. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. इस प्रकार से हमें वो सीड को चॉइस करना चाहिए. यानी कैसी भी कंडीशन आए तो हमें प्रोडक्शन आना चाहिए, नहीं तो किसान लोगों का नुकसान हो जाएगा. इतनी मेहनत करेगा लेकिन कुछ नहीं आया, तो इसलिए सीड को चॉइस करना बहुत जरूरी है. कि इन शॉर्ट आपको समझ में आ रहा है, डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन को उसमें सूट करना चाहिए. जैसे हम देखते हैं थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बिगड़ा, बच्चे बीमार गिरते हैं, हेड डाउन कर देते हैं. ऐसा नहीं, किसी भी कंडीशन में बच्चों ने फाइट करना चाहिए. ऐसे सीड हमें चॉइस करनी चाहिए. डाइवर्स कंडीशन में उन्होंने रिस्पांस देना चाहिए, बढ़ना चाहिए. तो ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डाइवर्स कंडीशन में ये सीड बढ़ सकते हैं. क्या क्या गुण उसमें चाहिए. अच्छे आदमी के गुण, बुरे आदमी के गुण रहते ना, उसी प्रकार के अच्छे सीड के कौन से गुण हुए. हाई, पहला उसका फैक्टर है हाई यील्ड. हाई यील्ड यानी क्या, वेरी गुड. यील्ड यानी उत्पादन. टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़. आपको मालूम है एकड़ लैंड रहती है तो पर एकड़ में उसका उत्पादन ज्यादा चाहिए. ऐसे तूर या सोयाबीन कोई सी भी क्रॉप की वैरायटी लेनी चाहिए कि एक एकड़ में अगर जनरली 20 क्विंटल हो रहा है उत्पादन तो वो 30 क्विंटल 40 क्विंटल उत्पादन ऐसा होना चाहिए. यू आर गेटिंग. ये अंदाजा है. हाँ, तो ये हाई यील्ड होना चाहिए. उसका दूसरा है इंप्रूव्ड क्वालिटी. दूसरा क्या है, इंप्रूव्ड क्वालिटी. क्या है क्वालिटी. क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. क्वालिटी में हर क्रॉप का क्वालिटी अलग है. बेकिंग क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट इन व्हीट. व्हीट में बेकिंग क्वालिटी देखी जाती है. विच क्वालिटी, बेकिंग. पल्सेस में प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है. और ऑयल सीड में क्या, ऑयल की क्वालिटी. एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में प्रिजर्विंग क्वालिटी, किस प्रकार से उसको अच्छे ज्यादा से ज्यादा दिन तक रख सकते हैं, ये क्वालिटी देखी जाती है फ्रूट्स और वेजिटेबल में. तो हर एक का क्वालिटी अलग अलग है कि नहीं. तो ये क्वालिटी हमें देखना चाहिए, कौन सा क्रॉप हम ले रहे हैं और उसमें कौन सी क्वालिटी चाहिए, ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. और हर क्रॉप की क्वालिटी अलग अलग है. ऑयल सीड की क्वालिटी अलग है, उसमें ऑयल देखना चाहिए. व्हीट में बेकिंग कैपेसिटी. और फ्रूट्स वेजिटेबल आप ले रहे हैं हॉर्टिकल्चर तो उसमें वो ज्यादा दिन तक खराब नहीं होने चाहिए, कुछ दिन बचने चाहिए. नहीं तो ऐसा नहीं 2 दिन में खराब हो गए, 1 दिन में जो भी आप प्रोडक्शन ले रहे हैं. और आफ्टर दैट देखिए बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस. नेक्स्ट क्या है, बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस. क्या है ये बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस.
क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक रेजिस्टेंस यानी डिसीजेस रहते हैं, मालूम है क्रॉप में काफी सारे डिसीजेस रहते हैं, वायरल डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, ये प्रॉब्लम होते हैं, और निमेटोड्स भी रहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस उसमें चाहिए, नहीं तो एक क्रॉप ले लिया, उसमें लार्वी का प्रॉब्लम हो रहा है, इंसेक्ट अटैक कर रहे हैं, वो पूरा उसका जो सीड्स है, जो ग्रेन्स है, वो खराब होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा। इसलिए ऐसे क्रॉप में रेजिस्ट करना चाहिए, किसको? डिसीजेस को, और किसको? इंसेक्ट्स को और निमेटोड्स को। एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस भी चाहिए। अबायोटिक रेजिस्टेंस यानी क्या? अभी पता है ड्रॉट, एक आध बार 1 महीना बारिश नहीं गिरी, 15 दिन नहीं गिरी समझो, तो उसमें वो क्रॉप बचा हुआ चाहिए, टिका हुआ चाहिए। सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग, वाटर को ऐसे जमा करने की, उसमें पकड़ के रखने की भी कैपेसिटी चाहिए। और कोल्ड कंडीशन, फ्रॉस्ट, ये सब स्ट्रेसेस कंडीशन है, इसमें वो प्लांट टिका हुआ चाहिए। हम भी वैसे ही रहना चाहिए कि नहीं? हमें भी वैरायटीज रेजिस्टेंट टू दिस स्ट्रेसेस कैन इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए ये सभी कंडीशन में अगर वो क्रॉप बचा है, रेजिस्ट किया उसने, बायोटिक स्ट्रेस भी, डिसीजेस भी और अबायोटिक स्ट्रेस भी, कम पानी गिरा, ज्यादा पानी गिरा, इस सभी सिचुएशन में वो क्रॉप ने फाइट किया, रेजिस्ट किया, तो प्रोडक्शन कैसा आएगा? अच्छा है, ज्यादा प्रोडक्शन होगा और किसान भी मालामाल हो जाएगा। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। मैच्योरिटी यानी हर प्लांट का, द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग, द मोर द इकोनॉमिकल इज द वैरायटी। देखिए एक ही वैरायटी किसी भी प्लांट की ले लीजिए, सोयाबीन ले लिया तो कोई सोयाबीन 2.5 महीने में आता है, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, तो कौन सा अच्छा है? जो कम समय में आ रहा है वो प्रोडक्शन दे रहा है, वो अच्छा है ना? तो ऐसी वैरायटी हमें चूज करनी चाहिए जो जल्दी मैच्योर हो रही है कि लेट मैच्योर हो रही है? जल्दी मैच्योर हो रही है। सच शॉर्ट ड्यूरेशन अलो फार्मर्स टू ग्रो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर। इससे फार्मर क्या कर सकता है? एक ही साल में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ले सकता है। उसमें सोयाबीन ले लिया, बाद में तूर ले लिया, वीट, हरभरा, एक ही साल में कई क्रॉप वो ले सकता है, उसको प्रोडक्शन ज्यादा होगा। लेकिन एक ही वैरायटी 6-6 महीने नहीं आ रही है, मैच्योर नहीं हो रही है, तो फार्मर का लॉस हो जाएगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो ये भी देखना चाहिए। और मार्केट में कई सारी वैरायटी है, कई सारे क्रॉप है और उनकी वैरायटी, लेकिन हमें पूछताछ करनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि कौन सी सस्ते में ले ली और यूज कर लिया, ऐसा नहीं, हमें अच्छी तरह से सब चीजें देखनी चाहिए हमें, यानी जो फार्मर लोग। शॉर्ट ड्यूरेशन आल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस इजी एंड रिड्यूसेस द लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। इस प्रकार से ये भी एक ही खेत में फिर एक ही टाइम पे मैच्योर होने वाले क्रॉप यूज करने चाहिए, नहीं तो अलग अलग क्रॉप यूज किए तो फार्मर परेशान हो जाएगा। 1-2 महीने में आ रहा है क्रॉप, वही वो दूसरे खेत में 2.5 महीने में आ रहा है, तो उसको वो हार्वेस्टिंग के लिए भी प्रॉब्लम आ जाएगा ना। एक ही साथ कटाई हुई जो यू आर गेटिंग, तो अच्छा रहेगा ना उसके लिए। उसके बाद में देखिए पॉइंट वाइडर एडाप्टेबिलिटी। वाइडर एडाप्टेबिलिटी, वाइडर एडाप्टेबिलिटी यानी देखिए डेवलपिंग वैरायटीज फॉर वाइडर एडाप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। जैसे ऐसे लोग जो जिनको हर काम आता है, कोई भी ऐसे लोगों को नौकरी देगा, करेक्ट, कोई भी काम को एडजस्ट कर लेता है हर एक कंडीशन में। नहीं मुझे सिर्फ यही करूंगा, मैं दूसरा काम नहीं करूंगा, ऐसा हर चीज में जहां जरूरत हो वहां, करेक्ट। जैसे टीचर है, 26 जनवरी का प्रोग्राम है, तो बच्चों को अगर डांस परफॉर्मेंस करना है तो उसमें वहां भी हेल्प करना चाहिए, है ना? ऐसा है क्या टीचर ने सिर्फ पढ़ाना ही है, ऐसा है क्या? नहीं। तो इस प्रकार से क्रॉप का भी वैसा चाहिए, वाइडर एडाप्टेबिलिटी चाहिए, हर एक सिचुएशन में वो क्रॉप आना चाहिए, अलग अलग कंडीशन में एडाप्टेशन चाहिए। एडाप्टेशन यानी सहन करना और वो एडजस्ट करना। One variety can then be grown under different climatic condition in different areas. वैरायटी एक ही है, लेकिन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो ग्रो हो रही है और डिफरेंट एरियाज में भी ग्रो हो रही है। दैट इज द गुड वैरायटी, करेक्ट ना?
हाँ, ऐसी वैरायटी चूज करनी चाहिए जो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एरिया में भी ग्रो हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो हो रही है, पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन में ही ग्रो हो रही है, ऐसी वैरायटी काम की नहीं। वाइडर एडाप्टेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा ऐसा विस्तार से उसका एडाप्टेबिलिटी चाहिए। समझ में आया सबको? उसके बाद में देखिए लास्ट पॉइंट, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट पॉइंट यहाँ लिखता हूँ, कौन सा? डिजायरेबल एग्रोनॉमिक, I am telling. Desirable agronomic characteristics. देखिए, tallness and profuse branching are desirable characteristics for fodder crops. Fodder जो जानवरों को जो घास वगैरह डालते हैं, तो इसमें जितना ज्यादा टाल होगा क्रॉप वैरायटी उतना अच्छा है ना, और जितने ज्यादा उसको प्रोफ्यूज ब्रांचेस होंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस होंगे, उसका उतना प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो ये भी हमें देखना चाहिए, टालनेस भी और प्रोफ्यूज ब्रांचेस भी। नहीं तो खाली टाल है और एक दो नहीं ब्रांचेस है, काम क्या क्या नहीं है। तो ये टालनेस भी चाहिए और उसको प्रोफ्यूज ब्रांचेस भी चाहिए। यू आर गेटिंग दिस? डार्कनेस इज डिजायरेबल इन सीरियल्स। शॉर्ट भी प्लांट ठीक है, लेकिन वो सीरियल्स में, सीरियल्स यानी व्हीट, राइस, इसमें शॉर्टनेस भी चलता है, so that less nutrients are consumed by these crops. Thus, developing variety of desirable agronomical characteristics helps give higher productivity. तो ये desirable agronomic characteristics जो है, agronomic यानी खेत के हिसाब से, हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो भी हमें कंसीडर करनी चाहिए। प्लांट का टालनेस, डार्कनेस, कौन से क्रॉप में कैसा चाहिए, दिस इज कॉल्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो ब्रांचेस वगैरह। तो आज हमने देख लिया, कौन सा टॉपिक देख लिया हमने? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। शॉर्ट में मैं बताता हूं उसमें क्या देखा हमने, किस प्रकार से हम हमारे खेत में क्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसा क्रॉप लेना चाहिए, एग्रोनॉमिक कंडीशंस, उसका सीड का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, और अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग माहौल में वो कैसे प्लांट ग्रो हो सके, और उसका हाइट भी किस प्रकार से होना चाहिए, ब्रांचेस ज्यादा होनी चाहिए कि कम, ज्यादा ब्रांचेस। तो ये सब गुण हमें स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद में हमें उस प्लांट को या क्रॉप को चुनना चाहिए। इससे क्या होगा, किसान लोगों का फायदा होगा और उसकी तरक्की होगी। किसान लोगों को परेशानी में आने की दिक्कत होगी क्या? इससे नहीं, उसका विकास ही होगा। तो इसलिए कोई भी चीज साइंटिफिकली हमें स्टडी करके करनी चाहिए, चाहे खेती क्यों ना हो। करेक्ट और रॉन्ग? ओके।